हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वेलकम है आपके इस प्यारा सा ऑनलाइन कार्यशाला के अंदर। और आप सभी लोग इसमें हाजिर हों फटाफट। चलिए, तो हम लोग जो है अभी इस 12th इंग्लिश के अंदर जो स्टडी कर रहे हैं, जो ग्रामेटिकल चैप्टर को देखे हैं। आप सभी लोग जो एप्लीकेशन के अंदर बच्चे हैं, आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसमें जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो छोटे छोटे चैप्टर, कई चैप्टर आपको मैं पढ़ा दिया हूँ। जैसे आप देखो, स्टार्टिंग में मैं आपको जिरंड पढ़ाया था, फिर उसके बाद क्वेश्चन टैग, सिंटैक्स, इम्फैटिक, ये सब चैप्टर आपको हो गए हैं। अब एक एक करके जो है छोटे चैप्टर आपका इतना हो गया है, तो अब ब्रॉड ब्रॉड बड़ा बड़ा चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको सॉलिड ठोस अंक प्राप्त होंगे, है ना। क्वेश्चन टैग का पीडीएफ सर वो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। हाँ चलिए, तो लास्ट लेक्चर में आप सभी लोगों को मैं नया चैप्टर स्टार्ट किया था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। टेक्निकल इशू के वजह से वो आपका जो स्टार्टिंग में ही जो है लेक्चर कट गया, है ना। तो कल वो आप लोगों का पूरा नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं है। आज शुरू से स्टार्टिंग से उसी चैप्टर को लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आप लोगों के बीच यहाँ पे जो चैप्टर बताने वाला हूं, आप जैसा कि हेडिंग देख पा रहे हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल का मतलब होता है रूप विषयक, ऑक्सिलरी मतलब सहायक, वर्ब मतलब क्रिया। आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 से 4 अंक का सवाल आता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। बट आफ्टर इंटरमीडिएट फ्रॉम दिस चैप्टर, क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन वेरियस वे। 12th के बाद इस चैप्टर से जो सवाल पूछे जाते हैं कई तरीके से, कॉमन एरर के रूप में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में, फिलर के रूप में, इस तरह से आपसे जो है पूछा जाएगा। एक बात एकदम बिल्कुल इस चीज का आप गारंटी ले लो, कहीं भी बिहार में कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो किसी भी एप्लीकेशन से, जो भी ग्रामेटिकल चैप्टर या बुक का जो भी सेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा, वो विस्तार से, गहराई से, कंटेंट में आपका कोई किसी तरह से समझौता मैं नहीं करने वाला हूं। आप देख भी रहे हो, काफी गहराई से, विस्तार से समझते हुए चल रहे हैं। भले ही आप क्रैश कोर्स मान करके एडमिशन लिया हो, लेकिन मैं आपको फाउंडेशन के जैसा पढ़ा रहा हूं। चलिए, तो देखिए, हम लोग एक एक करके इसमें बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, समझेंगे। स्टार्टिंग से ही ये चैप्टर पर हम लोग अपना पकड़ बनाते हैं। सबसे पहली बात आप देखोगे तो ये लेक्चर फर्स्ट है और बेस्ड ऑन 3D कॉन्सेप्ट, बिल्कुल 3D वे में आपको ये माइंड में फिट होनी चाहिए। बस कान खड़ा कर लीजिए, सुन लीजिए, माइंड में फिट। ओके, आइए तो हम लोग ये चैप्टर में बढ़ते हैं और समझते हैं 2-3 बातें। सबसे पहली बात, एक मैं लिख दिया ए मॉडल, एक मैं लिख दिया ए मॉडल। दोनों को मॉडल तो पढ़ते हैं, मॉडल तो पढ़ते तो हैं दोनों को, बट दोनों का अर्थ सेंस अलग अलग है। ए मॉडल का मतलब होता है भूमिका निभाना, किरदार निभाना, और ए मॉडल आपका इंग्लिश ग्रामेटिकल टर्म है। जैसे फिल्म में जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, वो क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, किरदार निभाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आलिया भट्ट को ले लो। आलिया भट्ट कोई कोई फिल्म में 9वां 10वां के बच्चे का किरदार निभाती है, कोई कोई फिल्म में वो जो है डॉक्टर बन जाएगी, नर्स बन जाएगी, कोई फिल्म में टीचर, कोई में स्टूडेंट। तो क्या करती है, मॉडलिंग करती है, किरदार निभाती है। तो ए मॉडल और ए मॉडल में समानता, इक्वालिटी यही है कि ए मॉडल भी अलग अलग तरह के किरदार को निभाने के लिए, अलग अलग तरह के सेंस को, अर्थ को व्यक्त करने के लिए इंग्लिश की दुनिया में आते हैं। आइए तो देखते हैं। मैं आपसे कहूं कि आप डिफाइन करो, डिफाइन द मॉडल, है ना, फ्रॉम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप मॉडल को डिफाइन करो, तो कैसे करोगे? आइए तो इस चीज को हम लोग अभी देखते हैं, समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात अभी आप देखेंगे, समझेंगे। ये जो मॉडल है बेहद खूबसूरत शब्द है ना। आओ देखोगे, मॉडल मतलब मन की बात, दिल की बात। एक लाइन में दम समझ जाइए।
मॉडल सोज इंटेंशन और मूड ऑफ अ स्पीकर। मॉडल का काम यही है कि स्पीकर का, वक्ता का मूड को, मन को, इरादा को बताना। समझे? वक्ता के इरादा या मन को बताना। जैसे मैं कहूं मैं तैर सकता हूं, मैं आपसे कहूं मैं तैर सकता हूं, तो ऐसा कहने का मेरा क्या तात्पर्य है? मैं अपनी एबिलिटी को बता रहा हूं, मैं अपनी योग्यता वाला विचार को बता रहा हूं, अपना दिल की बात बता रहा हूं। आई कैन स्विम। आपसे मैं कह दूं हर्ष में कम हर्ष आ सकता है, हर्ष में कम हर्ष आ सकता है, तो इंग्लिश में मे शब्द का यहां पे सेंटेंस में मैं यूज किया। तो हर्ष आ सकता है ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो हमारा इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है ऐसा कहने का? मैं पॉसिबिलिटी, संभावना वाला विचार को बता रहा हूं, मन को बता रहा हूं, है ना? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। इट शोज मूड और इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, ऑफ अ स्पीकर। सुनिए, यह जो है स्पीकर का, वक्ता का मूड को, इंटेंशन को बताता है, इरादा को बताता है। समझे? द माइंड में फिट कर लीजिए। जैसे आप देखिए, मैं आपसे कह दूं दे में विन द इलेक्शन। ठीक है? वे लोग चुनाव जीत सकते हैं, वे लोग चुनाव जीत सकते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूं या ऐसा कोई भी बोले, तो उसका बोलने का मतलब क्या है? वो पॉसिबिलिटी को बता रहा है, संभावना को बता रहा है ना? तो मॉडल यहां जो आया है, यहां मॉडल आकर के स्पीकर के पॉसिबिलिटी का, संभावना का बात को साझा कर रहा है। उसके बाद देखिए, सुनिए, मैं कह दूं मंटू कैन ब्रेक द स्टोन। मंटू पत्थर को तोड़ सकता है। कोई कहे मंटू पत्थर को तोड़ सकता है, तो ऐसा बोल करके वो कैसा बात बताना चाहता है? अपना मंटू के बारे में एबिलिटी का, योग्यता का। तो यहां पे स्पीकर का जो इंटेंशन है, मूड है ऐसा कहने का, एबिलिटी यानी योग्यता का, पावर का, है ना? इस तरह से। चलिए, तो ये आप लोगों का ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। आइए धीरे धीरे इस चैप्टर में हम लोग अब आगे चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात, अभी ये चैप्टर में मैं पहले इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूं। इंट्रोडक्शन ये चैप्टर का पूरे चैप्टर में कॉमन है। जो बच्चा इंट्रोडक्शन को बढ़िया से सुन लिया, समझ लिया, 1 से 2 अंक उसका फिक्स है, बन जाएगा। बाकी यूज आप देखोगे डिटेल में, है ना? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैं यहां लिख दिया ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है? सहायक क्रिया, इसे हेल्पिंग वर्ब, असिस्टेंट वर्ब, ये सब टर्म से भी डिनोट करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब इस दुनिया में 2 है। ठीक है? ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24, सहायक क्रिया 24। ये 2 आपका होता है, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 11 है, 11 है। ठीक है? और 24 में से 11 घट गया, वो है मॉडल। मॉडल की संख्या 13 है। आप सुनते चलें बढ़िया से। उसके बाद देखोगे, ध्यान दोगे, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 11 है, वो आपका इज है, एम है, आर है, वज है, वर है, हैज है, हैव है, हैड है, डू है, डज है, डिड है। ठीक है? ये आप जो 11 देख रहे हो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद देखिए, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 2 भागों में बंटता है।
ये देखिए, ये दो भागों में आपका कैटेगराइज होता है। एक आप लोगों का मेन मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है और एक सेमी मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसे पार्शियल मोडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं या मार्जिनल मोडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही बात पढ़ेंगे, है ना। तो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब 13, जिसमें से दो भागों में बढ़ता है, एक मेन मॉडल एक सेमी मॉडल। मेन मॉडल आपका 10 है, सेमी मॉडल ये आप लोगों का 3 है। जैसे देखिए, मेन मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। ये देखिए, ये 10 है ना। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। एक मिनट सुनिए, चलिए। ये वुड ऐसे है, उसके बाद मस्ट है, उसके बाद आप लोगों का आउट टू है, ठीक है। तो आप इसे देख लो, 2 4 6 8 10। ये मेन मॉडल 10 ए रहा। सेमी मॉडल नीड है, डेयर है, यूज टू है। आखिर 3 जो सेमी मॉडल है, जिसे पार्शियल मॉडल या मार्जिनल मॉडल भी कहते हैं, क्यों कहते हैं इसे भी समझते हैं। नीड या डेयर या यूज टू। नीड, डेयर, ये तुम्हारा मेन वर्ब के जैसा भी काम करेगा, मॉडल के जैसा भी काम करेगा। कब ये मेन वर्ब के जैसा काम करेगा, कब मॉडल के जैसा काम करेगा, इस चैप्टर में मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद यूज टू, ए आपका मॉडल के जैसा प्लस में एडजेक्टिव के जैसा भी काम करता है। यूज टू, मॉडल, एडजेक्टिव दोनों के जैसा कार्य करता है। ड्यूल नेचर ये आपका तीनों मॉडल में होता है, इसीलिए इसे सेमी मॉडल कहते हैं। इस तरह से ये आप लोगों का पूरा ऑक्सिलरी वर्ब का फिगर रहा। अब विशेष रूप से विशेष बात हम लोग गहराई से जो पढ़ने वाले हैं, ये आपका मॉडल से जुड़ा, मॉडल का सारा यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक हॉट जो बात है, बेसिक हॉट बातों की मैं चर्चा भी करने वाला हूं, है ना। आइए तो हम लोग देखते हैं, समझते हैं बेसिक हॉट कई बात है, उसे देखिए। सबसे पहली बात जो हम लोग अभी करने वाले हैं, सम हॉट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडल। मॉडल का हॉट कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। कुछ बेसिक बात यह है कि मॉडल को हमेशा मेन वर्ब की आवश्यकता होती है। मॉडल ऑलवेज नीड्स अ मेन वर्ब, है ना। मॉडल कांट बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब, मॉडल का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हम लोग नहीं करते हैं। मॉडल के बाद मॉडल के बाद हमेशा भी1 आता है, ठीक है। ये बात आपको माइंड में रखनी है, ओके। तो देखो, हर बातों को मैं लिखते चलूंगा। जैसे देखिए, मॉडल ऑलवेज नीड्स अ मेन वर्ब, मॉडल को हमेशा एक मेन वर्ब की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। पक्का ये बात पहले आप माइंड में रखो। उसके बाद देखो, मॉडल कांट बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब, मॉडल कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं आएगा, फिक्स बात, समझ गए। उसके बाद देखिए, आफ्टर मॉडल ऑलवेज कम्स भी1, मॉडल के बाद हमेशा फिक्स है कि भी1 आएगा, है ना। वर्ब का पहला रूप, मॉडल के बाद आप देखोगे कि भी1 आएगा,
ये तो बात पक्की है। और उसके बाद मॉडल के बाद V2, V3, V4, V5, V6, V7, V7 तक आपका वर्ब का फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपका नहीं आता है, समझ गए। चलिए अभी हॉट पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हॉट पॉइंट को मैं कवर कर देता हूं, उसके बाद अभी आपको मैं आगे लेके चलूंगा। ओके, आइए नेक्स्ट समझिए, ध्यान दीजिए। चौथा जो हॉट पॉइंट है, मॉडल कांट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मॉडल सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है, कभी नहीं। ये सब पर प्रैक्टिकल बात का चर्चा अभी 2 मिनट के अंदर होगा। पहले आप कुछ थियोरेटिकल बातों को देखो। ओके, आ जाओ, नेक्स्ट सुनोगे, समझोगे। आफ्टर मॉडल टू इज ओमिटेड। मॉडल के बाद कभी भी ये आपका टू नहीं आता है, बट एक्सेप्शन है 2 मॉडल, ठीक है। एक्सेप्शन है, अपवाद है 2 मॉडल, है ना, जिसके नाम में ही टू है। एक है आउट टू, एक है यूज टू। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। कुछ बच्चा सोचेगा कि सर आप कहें कि मॉडल के बाद टू नहीं आता है, तो यहाँ क्या हो गया? अपवाद है, अपवाद का कोई माई बाप नहीं होता है, लवारिस होता है। तो आउट टू, यूज टू, ये दोनों के साथ बाय बर्थ, जन्म से ही टू लगे होते हैं, समझे। हाँ, आ जाओ छोटे, ध्यान दोगे। मॉडल के बाद मेन वर्ब के रूप में बी और हैव आ सकता है। मॉडल के बाद मेन वर्ब के रूप में बी और हैव आ सकता है। बात को समझे, बी और हैव मेन वर्ब के रूप में ये आपका आ सकता है। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, 7वां नंबर पॉइंट, 2 मॉडल लगातार। कभी भी 2 मॉडल लगातार नहीं आता है। 2 मॉडल्स कांट बी यूज टूगेदर। 2 मॉडल को एक साथ प्रयोग हम लोग कभी नहीं करते। ओके, आ जाओ, नेक्स्ट सुनोगे, ध्यान दोगे। छोटू, मॉडल के अंत में ING, ED, EN, AS, ES, ये सब कतई भी हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, ये सब कभी नहीं लगाते हैं। तो ये तो यहां तक मॉडल का बेसिक बात है, ठीक है। अब इस पे मैं आपको अलग अलग तरह के एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, आओ सुनोगे, समझोगे। सबसे पहली बात ये देखिए, ध्यान दीजिए, समझिए। मैं आपसे कह दूं, सुनीता कैन सोल्व द पजल इजीली। सुनीता आसानी से पहेली को हल कर सकती है। सुनीता आसानी से पहेली को हल कर सकती है, इसका हिंदी ये हुआ। ओके, तो ये आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट सुनीता है, ये मॉडल है, मॉडल के बाद यहाँ पे भी बनाया है। मैं सुनीता के जगह पे कह दूं, वे लोग पहेली को आसानी से हल कर सकते हैं। दे कैन सोल्व द पजल इजीली। अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ सब्जेक्ट सुनीता था, यहाँ दे था, बट मॉडल बदला क्या? तो यहाँ हम लोग एक चीज सीख लिए कि सब्जेक्ट के अनुसार कभी भी, है ना, मॉडल नहीं बदलता है। हाँ, एक बार और समझा देता हूं, ठीक है। बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। देखिए मैं बोल देता हूं फास्टली, समझिए। मॉडल का जो बेसिक हॉट पॉइंट है उसे जानिए। आप देखोगे कि मॉडल कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं आता है। इसके मॉडल खुद अपने मेन वर्ब के रूप में कभी नहीं आएगा, है ना। मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब आता है, और मॉडल के बाद अगर मेन वर्ब का कोई फॉर्म आएगा तो V1 आएगा, V2, V3, V4, V5, V6, V7 तक जो होता है
बहुत सारे बच्चे V5 ही पढ़ते हैं, बट वो आपका इनकरेक्ट है। V7 तक होता है, यानी V1 को छोड़कर V2 से V7 तक नहीं आता है मॉडल के बाद। मॉडल के बाद 2 भी नहीं आएगा, इन्फिनिटी भी नहीं आएगा, बट एक्सेप्शन है यूज टू आउट टू, जिसके नाम में ही 2 लगे होते हैं। क्या समझे? उसके बाद मॉडल के बाद मेन वर्ब के रूप में हैव और बी आ सकता है ना। 2 मॉडल लगातार नहीं हम लोग लगाते हैं, मॉडल के अंत में एस, ईएस, ईएन, आईएनजी, ये सब भी कभी नहीं लगाओगे। आओ तो देखो, सुनीता कैन सोल्व द पजल इजिली। सुनीता जो है पहेली को आसानी से हल कर सकती है। वे लोग पहल को आसानी से, पहेली को, पहेली मतलब बुझ बुझैया, कैसे आप बचपन में पढ़े होंगे, बुझ लोग बुझाते होंगे, कटोरा पर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, तो क्या है? पहेली है, ऐसे आप जो सुनते हो, है ना। तो सब्जेक्ट के अनुसार मॉडल नहीं बदला, नहीं न बदलता है, ये पहली बात। उसके बाद मैं कह दूं, सुनील शुड हेल्प्स द नीडी। सुनील को जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ये सेंटेंस सही कि गलत? तो देखो, ये मॉडल है। अब मॉडल के बाद ये देखिए, किसी भी वर्ब में एस यस लगता है तो V5 होता है। अब V5 मॉडल के बाद कभी नहीं आता है, V1 आता है। यहाँ हेल्प्स ना हो के हेल्प लिखेंगे तो सही होगा। क्या समझे? मैं आपको कह दूं, इट में टू रेन टू नाइट, आज रात वर्षा हो सकती है ना। इसका हिंदी ये होगा। बताओ ये सेंटेंस सही कि गलत? तो मे मॉडल है, जिसके बाद इन्फिनिटिव आता है क्या? नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, आलोक माइट हैव लिसेंड द नेम ऑफ कोहली। आलोक कोहली का नाम सुना होगा, है ना। हाँ, मॉडल के बाद V1 ही केवल आएगा, बहुत हाँ फिक्स है बात, ठीक है। चलिए तो देखिए, आलोक कोहली का नाम सुना होगा, तो एक मॉडल है। मॉडल के बाद 3 बात माइंड में रखिएगा। एक आपका V1 आएगा, V1 के रूप में बी आ सकता है, और एक हैव आ सकता है। तो यहाँ पे मॉडल के बाद V1 के रूप में हैव आया है मेन वर्ब के रूप में। अब किसी भी वाक्य में जब हैव आएगा तो उसके बाद V3 होगा। ये मत सोच लेना कि मॉडल के बाद, मॉडल के बाद तो यहाँ V1 हैवे किया है, इधर हैव आया तो इधर V3 आएगा, है ना। एक सेंटेंस देता हूं, देखता हूं कौन बच्चा इसको सही करता है। देखिए समझेंगे। नीतीश शुड डॉट 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 द बुक। नीतीश को किताब खरीद लेनी चाहिए। हैव बाय, हैव अबाउट, हैज अबाउट और डी केवल अबाउट। कौन सही है बताओ? सही करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, शुड एक मॉडल है, इसके बाद V1 आएगा, तो मेन वर्ब के रूप में हैज कभी नहीं आएगा। आइए तो अबाउट V2 है, ये भी नहीं आएगा। तो हैव यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ठीक है, यहाँ हैव भर दिए, बहुत बढ़िया बात। बट मॉडल के बाद हैव मेन वर्ब के रूप में आया, है ना, मेन वर्ब के रूप में आया हैव, तो इसके बाद तो V3 आएगा ना हैव के बाद, बिल्कुल आएगा। तो ये बाय तो V1 है, ये नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन ये सब। और ये अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन, यहाँ तक चैप्टर का ये जो है शुरू का आधा घंटा इंट्रोडक्शन इसका रहता है। बी सी आंसर बहुत सारे लोग किए हैं। चलिए तो अच्छा प्रयास है आप लोगों का, है ना। इस तरह से आपको देखना है इस तरह के सवाल में। उसके बाद देखिए मैं कह दूं, दे द फाइनल मैच, वे लोग फाइनल मैच जीत सकते हैं। अब आप मुझे बताओगे, मे
विंस, उसके बाद है भाई लोग मे बोन, मे विन, और डी है कैन वॉन। बताओ। तो पहली बात, मॉडल के बाद हमेशा फिक्स है कि V1 आएगा। तो विंस तो V5 है, ये नहीं आएगा। ये V2 है, ये नहीं होगा। ये भी V2 है मॉडल के बाद, तो ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सी। नहीं समझा क्या? आराम से समझ गया। ऐसे ही आपको माइंड में रखने सी। आंसर भी बहुत सारे लोग किए। अच्छी बात, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिए, सुनिए। इसी में जैसे मैं आप लोगों को कह दूं, ये आपका एग्जाम्पल जो है 7 है। और एग्जाम्पल देखिए 8। यू शुड मस्ट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। तुम्हें अवश्य समय पर दवा लेनी चाहिए। इसका हिंदी हुआ, इस खाली इतना बताओ ये सेंटेंस सही कि गलत, राइट और रॉन्ग, टेल मी कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके। तो देखो, मैं आप लोगों को बताया हूं अभी, टू मॉडल्स कांट बी यूज टूगेदर। दो मॉडल एक साथ कभी नहीं आता है। जंगल का शेर एक होता है तो दो कैसे, है ना? तो ए भी मॉडल, ए भी मॉडल, तो कोई एक मॉडल हटा दो, इसे हटा दिए। अब ये सेंटेंस सही हुआ। ओके, यहां पे इसे हटा देंगे, एक ही मॉडल होगा। रॉन्ग सेंटेंस था। वाह, कमेंट सभी लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसा ही कमेंट कर करके, समझ समझ करके आप पढ़िए, है ना? ये नया चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर है। चलिए, तो ये मॉडल चैप्टर, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ये यहां तक इंट्रोडक्शन है, परिचय है। ओके। और ये चैप्टर में डिटेल यूज जो आपका 13 मॉडल है, वो सबका प्रयोग यूज एक एक करके 1 बाय 1 प्रीवियस ईयर में जितना भी मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है, वो सब मैं आपको क्लास के दौरान ही एग्जाम्पल में करवाऊंगा। ओके। तो प्रीवियस ईयर भी होते चलेगा, पढ़ते भी चलेंगे, यूज भी करते चलेंगे, सब कुछ कवर होते हुए चलेगा। तो चलिए, अभी मैं इसमें इतना ही रखता हूं, है ना? और फिर कल मिलते हैं नए लेक्चर में, नए एपिसोड में। चलिए, तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।